हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आर आर एजुकेशन एंड टेक ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम रोहित है और आज हम हमारी सीरीज़ का न्यू लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर और इस लेक्चर में थोड़ा ज़्यादा दिन का गैप आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि ये जो लेक्चर था इसमें हमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने थे और इसको प्रिपेयर करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है टीसीपी आईपी स्टैक। टीसीपी आईपी स्टैक में हम ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रोटोकॉल्स, टीसीपी आईपी स्टैक को देखेंगे और लास्ट में मैंने छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है जो शायद मुझे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर लेना चाहिए था। क्योंकि वो मैंने डिस्कस नहीं किया तो ये मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अटैक्स की क्लासेस, कितने टाइप्स के अटैक होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर हमने पिछली बार ओएसआई लेयर मॉडल में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ी थी। वो कर क्या रही थी, वो हमारा जो मैसेज था या जो हमारी फाइल थी उसको चॉप डाउन कर रही थी सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, वो सेगमेंट्स में चॉप डाउन कर रही थी और इसके अलावा वो और भी वर्क कर रही थी, एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, रिसीव करती है डेटा को अपर लेयर से, उन्हें सेगमेंटाइज करती है और फॉरवर्ड कर देती है। सिमिलर वे में जब उसके पास डेटा आता है तो वो ये चेक करती है कि ये जो सारे सेगमेंट्स हैं वो एक मैसेज या एक फाइल का पार्ट है। उन सारे सेगमेंट्स को जो जोड़ती है एक कंप्लीट फाइल बनाती है और आगे फॉरवर्ड कर देती है। तो ये दोनों काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है, फाइल के उससे जाते वक्त और फाइल को रिसीव करते वक्त। ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर, ये जो सेगमेंट्स होते हैं इनको फॉरवर्ड करने के लिए दो तरह के प्रोटोकॉल्स का यूज़ करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, दो तरह के प्रोटोकॉल्स का यूज़ करती है और वो दो तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। फर्स्ट इज़ टीसीपी, सेकेंड इज़ यूडीपी। टीसीपी जो होता है उसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी जो होता है वो होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रोटोकॉल्स क्या होता है। प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स। ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि नेटवर्क के ऊपर डेटा किस तरह से ट्रांसमिट होगा, किस तरह से ट्रैवल करेगा, किस तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। ये सारी, अगर हम जैसे सी या सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो सी या सी प्लस प्लस में होता है ना, हम फंक्शन की डेफिनेशन जो लिख देते हैं फिर फंक्शन को कॉल करवाते हैं। तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है, प्रोटोकॉल्स उन सारी जो नेटवर्क के ऊपर जो भी हम वर्क कर रहे हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ कैसे होगी, क्या नहीं होगी, उन सारी चीज़ की डेफिनेशन प्रोटोकॉल्स के अंदर पहले से लिखी हुई है। ये एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स हमने बात की, हमने दो तरह के प्रोटोकॉल्स की बात की, यूडीपी एंड टीसीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब कनेक्शन ओरिएंटेड ये हम देखते हैं। ठीक है, यूजर डेटाग्राम और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसके लिए हम एक स्टोरी देखते हैं। ठीक है, इन दोनों को समझने के लिए। ठीक है, बॉल पेन मिल गया। ठीक है, मान लीजिए क्या वास्तव में है, मेरा घर जो है वो जयपुर के अंदर है। ठीक है, जयपुर के अंदर मैं रहता हूँ। ठीक है, और किसी अदर जगह से, लाइक मान लीजिए बांसवाड़ा, भीलवाड़ा से मेरे पास मेरा एक फ्रेंड आता है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड मेरे पास आता है। ठीक है, और आता है, वो मुझसे मिलता है, बैठता है, हम गपशप करते हैं और खाना वाना खाते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद उसे वापस उसके घर जाना है। ठीक है, तो वापस उसे जब उसके घर जाना है तो उसके घर जाने के लिए, अब वो मेरे पास जयपुर के अंदर आया है तो वो इतनी चीज़ें यहाँ की नहीं जानता, वो पहली बार जयपुर में आया है।
ठीक है। यहाँ से कौन सी बस ट्रैवल करती है जो उसे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगी, या उसे बस स्टैंड तक पहुँचा देगी, या उसे रेलवे स्टेशन तक पहुँचा देगी, ये चीज़ें अभी तक उसे नहीं पता। ठीक है, वो फर्स्ट टाइम जयपुर में आया है। अब उसे यहाँ से वापस जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक जाना है जहाँ से वो आया था। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए दो रास्ते हैं। ठीक है, पहला तो क्या, पहला तो वो ये कि जो फ्रेंड मेरे पास आया था वो मेरा कोई ख़ास फ्रेंड नहीं था। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने क्या किया कि हाँ, उसे मैंने बातों बातों में समझा दिया कि तू एक काम कर, तू यहाँ से जो है बस स्टेशन चल जा, बस स्टेशन से तू 9A लो फ्लोर पकड़ ले, 9A लो फ्लोर पकड़ के थोड़ा 9A लो फ्लोर तुझे रेलवे स्टेशन उतारेगी। रेलवे स्टेशन में तू टिकट काउंटर पे जाना, टिकट काउंटर से तू अपनी डेस्टिनेशन की भीलवाड़ा की टिकट लेना, टिकट लेके तू ट्रेन के अंदर बैठ जाना और वो तुझे तेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। ठीक है, ये एक वे हो गया। ठीक है, अब इस वे में क्या हुआ, मैंने उसे ये सारी चीज़, ये पूरा प्लान समझाया। ठीक है, और पूरा प्लान समझा के मैंने उसे रवाना कर दिया मेरे घर से। ठीक है, थोड़े टाइम बाद उसके घर से मेरे पास कॉल आया। ठीक है, मेरे पास कॉल आया और उन्होंने पूछा कि जो मेरा फ्रेंड मेरे पास मिलने आया था उसका नाम सचिन था। ठीक है, सचिन था। तो उसके घर से फ़ोन आया थोड़े टाइम बाद और उसके घर वालों ने पूछा कि सचिन कहाँ है। ठीक है, तो क्या मैं उसके घर वालों को कोई एग्जैक्ट चीज़ बता सकता हूँ, या मैं कोई एग्जैक्ट चीज़ बता सकता हूँ कि अभी वो बस स्टेशन पे होगा, अभी वो रेलवे स्टेशन पे होगा, या अभी वो ट्रेन के अंदर बैठा होगा? मैं सिर्फ अंदाजे से उसके घर वालों को सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि वो मेरे यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, मैं इनमें से एक भी चीज़ कंफर्म करके नहीं बता सकता। अब दूसरे रास्ते की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरा रास्ता ये कि मेरे पास जो मेरा फ्रेंड आया था सचिन, वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि तू कहाँ धक्के खाता फिरेगा, तो तू रुक। मैंने अपनी बाइक निकाली और बाइक निकाल के मैंने उसे सीधा मैंने उसे रेलवे स्टेशन छोड़ा। रेलवे स्टेशन से मैंने टिकट काउंटर पे हम दोनों गए, मैंने उसे टिकट दिलाई और मैंने उसे ट्रेन के अंदर बिठा दिया। ठीक है, ये मैंने उसके ट्रेन के अंदर बिठा दिया। ठीक है, अब अगर इस सेकंड सिनेरियो में मेरे पास उसके घर से कॉल आता है, ठीक है, और वो पूछते हैं कि सचिन कहाँ पर है, तो मैं एक कंफर्मेशन के साथ उन्हें ये बता सकता हूँ कि वो रेलवे स्टेशन पे है, ट्रेन के अंदर है और आप तक अप्रॉक्स 3 आवर्स में पहुँच जाएगा। मैं ये कंफर्मेशन के साथ एग्जैक्ट बता सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों रास्तों में फ़र्क समझ में आया आप लोग को? एक में मैं एक जो सेकंड वे था उसमें मैं कंफर्म हूँ कि वो डेस्टिनेशन तक यहाँ तक पहुँच चुका है और उसके बाद वो आगे ट्रैवल कर रहा है। फर्स्ट वाला जो रास्ता था, फर्स्ट वाले रास्ते में मुझे ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पहुँचा है या कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। हो सकता है बस स्टैंड पे जाके मैंने उसे 9A बताई थी, वो किसी 6A में बैठ गया हो और किसी और डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हो। ठीक है, तो ये दो रास्ते थे। तो अब होता क्या है, ये जो फर्स्ट रास्ता था ना, फर्स्ट रास्ता जिसमें मुझे कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, बस मैंने उसे प्लान बता दिया कि उसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से जाना है ये। और उसके बाद जब मेरे पास उसके घर से फ़ोन आया तो मैं उन्हें कुछ भी कंफर्म नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है कनेक्शन लेस मेथड। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला मेथड हमने पढ़ा ये होता है कनेक्शन लेस मेथड, जिसमें हमको कोई कंफर्मेशन ही नहीं है कि जो हमारे पास हमारा फ्रेंड आया था वो इस वक्त कहाँ पर है, कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, कहाँ पर है, हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। वो होता है कनेक्शन लेस मेथड। ठीक है, जो दूसरा मेथड हमने देखा जिसमें हमें कंफर्मेशन है कि मैंने उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ा है, टिकट दिलवाई है और उसके बाद मैंने उसे ट्रेन के अंदर बिठाया है, तो मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि वो कहाँ तक पहुँचा है। ये हमारा मेथड होता है कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड।
ठीक है, जिसमें मुझे कंफर्मेशन है, जिसमें मुझे कंफर्मेशन मिली है कि जो मेरा फ्रेंड है सचिन, वो जो है वो रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया है। ठीक है, वो रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया है और अप्रॉक्स 3 आवर्स में अपनी डेस्टिनेशन, अपने घर तक पहुंच जाएगा। तो ये मेरे पास कंफर्मेशन है। ये हमारा होता है कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड। ठीक है, सिमिलर वे में कंप्यूटर लैंग्वेज में हम बात करें तो जो मैसेज होता है, ठीक है, जो मैसेज होता है या कोई फाइल होती है, वो ट्रांसमिट कर दी हमने, और ट्रांसमिट करने के बाद वो अपने डेस्टिनेशन तक यहाँ पे पहुँचनी है। ठीक है, डेस्टिनेशन तक पहुँचने के बाद अगर हमें डेस्टिनेशन से रिप्लाई आया है कि जो फाइल आपने मुझे भेजी थी वो फाइल मुझ तक पहुंच गई है, तो वो जो मेथड होता है वो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड। और वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है? वो प्रोटोकॉल यूज़ करता है टीसीपी। ठीक है, वो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड। और अगर हमने सिर्फ फाइल ट्रांसमिट कर दी, हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आया और हमें उस रिप्लाई से फ़र्क भी नहीं पड़ता, हम रिप्लाई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है, कि हमें कोई रिप्लाई आएगा, कोई एक्नॉलेजमेंट आएगी कि हमने फाइल जो ट्रांसफ़र की पूरी तरह से ट्रांसफ़र हुई है या नहीं है, या फिर कोई बीच में एरर आई है कि नहीं, तो वो जो मेथड कहलाता है वो कहलाता है कनेक्शन लेस। और वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है? वो करता है यूडीपी। वो करता है यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज़ करता है। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई। इस स्टोरी से कनेक्ट करके आपको कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों प्रोटोकॉल्स आपको आराम से समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, एक बार मुझे इससे क्लियर कर लेने देंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलें। तो अब देखिए, जिस तरह से हमने बात की हमारी स्टोरी की, ठीक है, कनेक्शन लेस में क्या हो रहा है? रिसोर्सेज कम यूज़ हो रहे हैं। और कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या हो रहा है? रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। कैसे? जैसे स्टोरी थी हमारी, ठीक है, स्टोरी में क्या था? कनेक्शन लेस में तो क्या हो रहा था? कनेक्शन लेस में मैंने मेरे दोस्त को भेज दिया डायरेक्ट प्लान समझा के कि भाई तू जा, तू बस स्टैंड पे बस पकड़, वहाँ से रेलवे स्टेशन से टिकट ले, रेल में बैठ और ट्रेन तुझे तेरे डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगी। तो इसमें रिसोर्सेज कम कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, इसमें मेरा तो कोई रूल ही बीच में आया नहीं। ठीक है, तो रिसोर्सेज कम कंज्यूम हुए। सेकंड मेथड में क्या था? सेकंड मेथड में मैंने अपनी बाइक उठाई, बाइक उठा के उसे रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ के आया, तो रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम हुए मुझे। मेरी बाइक लेके जानी पड़ी, उसका जो पेट्रोल है वो कंज्यूम हुआ, मेरा टाइम जो है वो कंज्यूम हुआ, और मैं उसे छोड़कर मैं अपने घर तक वापस आया। तो ये क्या था? इन सारी चीज़ों में जो रिसोर्सेज थे, ठीक है, जो रिसोर्सेज थे वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहे थे। और इसमें रिसोर्सेज कोई कंज्यूम ही नहीं हो रहा था, इसमें रिसोर्सेज बहुत लेस कंज्यूम हो रहे थे। ठीक है, इसमें लेस कंज्यूम हो रहे थे। बट चीज़ क्या हो रही थी? चीज़ ये हो रही थी कि इसमें हमें कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिल रही थी, हमें कोई कंफर्मेशन ही नहीं थी कि जो पैकेट हमने भेजा है या जो हमारा दोस्त था वो डेस्टिनेशन तक कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ पे पहुँचा है, कहीं और तो नहीं पहुँच गया। हमें किस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं थी। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या हुआ? कनेक्शन ओरिएंटेड में भले ही रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम हुए बट हमें एक्नॉलेजमेंट मिली। ठीक है, हमें एक्नॉलेजमेंट मिली कि जो पैकेट हमने भेजा है वो हमारा डेस्टिनेशन तक प्रॉपरली ट्रैवल कर चुका है, या जो हमारा फ्रेंड है वो हमने उसे ट्रेन के अंदर बैठा दिया, तो हमें ये कंफर्मेशन है कि वो ट्रेन के अंदर बैठा है, अप्रॉक्स 3 आवर्स के अंदर वो अपने डेस्टिनेशन तक, अपने घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट हमें मिल गई। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस में। फर्स्ट वन एक्नॉलेजमेंट एंड नो एक्नॉलेजमेंट। एंड जो रिसोर्सेज हैं वो सीधी सीधी बात है, जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, कनेक्शन लेस जो होता है वो लेस रिसोर्सेज यूज़ करता है क्योंकि इसमें एक्नॉलेजमेंट की कोई फिक्र ही नहीं होती। कनेक्शन ओरिएंटेड जो है वो रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम करता है क्योंकि इसमें हमें जो एक्नॉलेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये मेनली दो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसमिशन के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं टीसीपी की। ठीक है,
टीसीपी की कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले आता है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड वही जो हमने पहले डिस्कस किया था, क्या कि हम हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन पे कोई फाइल भेजते हैं, तो फाइल भेजने के बाद जब डेस्टिनेशन पे वो फाइल रिसीव हो जाती है तो डेस्टिनेशन हमें उस फाइल का रिप्लाई देता है कि वो फाइल सक्सेसफुली डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी है, उस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट भेजता है, तो वो कहलाता है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, हमने पहले इस चीज़ के बारे में डीपली डिस्कस किया है। फुल डुप्लेक्स, टीसीपी जो होता है वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे जब फुल डुप्लेक्स डिस्कस हो रहा है तो इसके साथ साथ मैं सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, टीसीपी जो होता है वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है कम्युनिकेशन? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है कि ये जो दो डिवाइसेस हैं, ये दो डिवाइसेस हैं, ये दो डिवाइसेस आपस में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। ठीक है, सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं एट अ सेम टाइम पे। ठीक है, एट अ सेम टाइम पे ये सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। ठीक है, इनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, ये सेंड भी कर रहा है, ये जो डेटा है सेम टाइम पे सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है, दोनों एज अ सेम टाइम पे। ठीक है, सिमिलर वे में एक और तरह की कम्युनिकेशन होती है, वो होती है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, जो दो डिवाइसेस रहते हैं, वो जो दो डिवाइसेस आपस में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, वो सेंड और रिसीव करते हैं। ठीक है, तो वो सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं, बट शर्त क्या होती है कि वो सेम टाइम पे सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, एक टाइम पे या तो वो सेंड कर सकते हैं या तो वो रिसीव कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जो वॉकी टॉकी होती है। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो हम पुलिस वगैरह के पास जो हम वॉकी टॉकी देखते हैं, ठीक है, उसमें होता क्या है, जो ट्रैफिक पुलिस के पास होती है, तो वो होता क्या है, उसमें जब उन्हें कोई भी मैसेज उस पर छोड़ना होता है तो वो पहले बटन प्रेस करते हैं और बटन प्रेस करने के बाद वो उस पर मैसेज छोड़ के और उस बटन को वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो एट ए टाइम पे डेटा सिर्फ सेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो छोड़ने के बाद उन्हें जो बाकी वॉकी टॉकीज़ पे जो ब्रॉडकास्ट होती है वो उन्हें रिसीव होती है, वो सुनाई देती है। बट जब वो डेटा सेंड कर रहे होते हैं तब वो रिसीव नहीं कर रहे होते, तब उन्हें वो कोई अदर जो ब्रॉडकास्ट है वो सुनाई नहीं देती। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हैं, ये आपने पहले भी कई बार पढ़ी होगी, बट ये हमारे सामने आ गया तो डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिंप्लेक्स क्या होती है? सिंप्लेक्स होती है कि ये हमारे पास दो डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये जो दो डिवाइसेस हैं, तो ये दो डिवाइसेस हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर जो डेटा है, ठीक है, तो एक डिवाइस जो है वो डेटा सेंड ही करेगा और दूसरा डिवाइस है वो रिसीव ही करेगा। इसके अलावा दोनों डिवाइस एक दूसरे को सेंड या रिसीव डेटा नहीं कर सकते। ठीक है, एक डिवाइस जो है वो डेटा अगर सेंड कर रहा है तो वो सेंड ही करेगा और दूसरा अगर रिसीव कर रहा है तो वो रिसीव ही करेगा रेगुलर। ठीक है, इसमें ये इसे डेटा वापस सेंड नहीं कर सकता। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है अपना टीवी। ठीक है, अगर हम टीवी देख रहे हैं, हमने टीवी के अंदर न्यूज़ चैनल लगा लिया, तो न्यूज़ चैनल से जो हमें वो टीवी जो है जो हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो सिर्फ हम बैठे बैठे सुन सकते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम टीवी को वापस कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते, हम टीवी पे कोई डेटा सेंड नहीं कर सकते वापस, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को वन वे में सुन सकते हैं। ठीक है, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, हम सिर्फ जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है जो है वो हम सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में एट ए रिसीव और सेंड होता है, बट एक टाइम पे सिर्फ हम या तो सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है, फुल डुप्लेक्स के अंदर रिसीव और सेंड हो सकता है और सेम टाइम पे वो सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं। तो जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है वो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पे काम करता है। ठीक है, इसे एक बार मैं साफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट वन इज एरर चेकिंग। ठीक है,
टीसीपी का एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, होता क्या है एरर चेकिंग में, ये मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा रियल में होता नहीं है इसमें, ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए एक स्टोरी के तौर पे एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी एक मशीन है और ये हमारी एक मशीन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे एक मैसेज भेजना है, यूज़र ए को यूज़र बी के पास एक मैसेज भेजना है, ठीक है। अब उस मैसेज में उसे भेजना है 1914 सॉरी ये अजीब सा 191415, ये एक मैसेज ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये एक मैसेज इसे इस साइड पे ट्रैवल करवाना है, ठीक है। तो जो ए की साइड पे क्या होगा, ए की साइड पे ये जो पूरा मैसेज है ना, इस मैसेज के साथ एक और फील्ड अटैच हो जाएगी, ठीक है। उस फील्ड में क्या जाएगा, उस फील्ड में जाएगा 3, ठीक है। 3 क्यों, 3 ये जाएगा कि जो ए है, ठीक है, वो इस मैसेज में एक सीक्रेट छुपा के भेज रहा है। वो ये छुपा के भेज रहा है कि जब भी ये पैकेट जो है वो रिसीवर साइड पे रिसीव हो बी को, तो वो क्या करे, वो सबसे पहले इस फील्ड को देखे, इस फील्ड के अंदर क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है। तो वो क्या देखेगा कि जो ओरिजिनल मैसेज हमारे पास भेजा है उसके अंदर कितनी बार 1 है, 1 2 3 बार 1 है, ठीक है। अगर वहाँ पे 3 टाइम्स 1 है तो ये जो मैसेज है ये सिक्योर मैसेज है, बीच में इसकी सिक्योरिटी ब्रेक नहीं हुई है। ऐसा रियल में होता नहीं है, बट मैं एक स्टोरी के तौर पे समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 टाइम्स 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 टाइम 1 है तो वो बी जो है, वो बी इस मैसेज को रिसीव कर लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ए ने ये मैसेज बीच में भेजा, ठीक है, और ये फील्ड जो है वो 3 कर दी, ठीक है, 3 करके, ठीक है, 3 करके ये मैसेज उसने ट्रैवल कर दिया। बीच में कोई अदर मशीन या कोई अदर हैकर या कोई भी अदर बंदा बैठा था, उसने ये मैसेज कैप्चर किया, और मैसेज कैप्चर करने के बाद उसने अंदर जो मैसेज को बदल दिया। मैसेज बदलेगा तो इस तरह से मैसेज बदल दिया उसने, ठीक है, ये उसने इस तरह से उस मैसेज को बदल दिया। तो सी जो है हमारा, जो बीच में थर्ड पर्सन जो इंटरेक्ट कर रहा है, जो हैकर है, मान लीजिए उसने इस मैसेज को कैप्चर किया और इस मैसेज को मॉडिफाई कर दिया, उसने यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। 4 करने के बाद जब ये मैसेज हमारे जो यूज़र बी है, जो डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पहुँचा, तो वहाँ तक पहुँचते ही सबसे पहले बी क्या देखेगा, इस फील्ड को देखेगा। ये फील्ड है हमारे पास 3, तो 3 देखते ही वो सबसे पहले ये देखेगा कि मैसेज में मेरे पास कितनी बार 1 है, वो इसे काउंट करेगा 1 2, तो यहाँ पे 2 बार ही हमारे पास 1 है। तो वो इन दोनों को जो है, इन दोनों को वो ये देखेगा कि ये इक्वल है कि नहीं, तो 2 नॉट इक्वल टू 3, तो वो क्या करेगा, वो इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा। क्यों, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बीच में ब्रेक हो गई है, ठीक है। वो लास्ट फील्ड को देखकर वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि जो मैसेज उसे भेजा जा रहा है वो सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है, और ये सारी चीज़ होती है एरर चेकिंग के अंदर, जो टीसीपी करता है अपने मैसेज को रिसीव करते वक्त या सेंड करते वक्त, ठीक है। इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सीक्वेंसिंग, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसे क्लियर कर देता हूँ। मैंने खासकर इसके राइट साइड में काफ़ी जगह छोड़ी है, क्योंकि मुझे एक एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी बार बार समझानी पड़ेगी, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग, ये हमने कर ली, ये कर ली। सीक्वेंसिंग हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास ये 2 मशीन्स हैं, ठीक है, ये 2 मशीन्स हैं, और मशीन्स के बाद जो हमने OSI लेयर मॉडल में नहीं पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट लेयर, क्या हो रहा था कि वो 100 पेजेस की जो फाइल थी, वो 100 पेजेस की फाइल को 25-25 पेजेस में डिवाइड करके भेज रहा था, ठीक है। अब एट ए टाइम जब 25 पेजेस यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, 25 पेजेस जाएंगे, तो वो होगा क्या, अब इसने 25 पेजेस भेजे, कैसे भेजे, 25 पेज 1 2, एक टाइम पे एक पेज इसने भेजा, 3 4 5 6 and 7 8
ठीक है। ऐसे करके इसने पेजेस भेजे। पेजेस भेजने के बाद क्या हुआ, पेजेस भेजने के बाद हुआ कि जो एंड साइड थी, एंड साइड पे क्या हुआ, एंड साइड पे पेजेस जो रिसीव हुए वो हुए 1 2, और मान लीजिए 5 पहले आ गया, ठीक है, फिर 8 पहले आ गया, उसके बाद 7 आया, फिर 6 आया, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में डेस्टिनेशन पे हमारे पेजेस पहुंचे, ठीक है। बट वो इस डेस्टिनेशन पे हमारे इस सीक्वेंस में पहुंचा, बट वो इस सीक्वेंस में तो हमने भेजे नहीं थे, हमने तो बिल्कुल सीक्वेंस में भेजे थे, ठीक है। तो डेस्टिनेशन पे साइड क्या होगा, टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, वो अपने बफर के अंदर जब फाइल ट्रांसफ़र हो रही होती है तो वो अपने बफर के अंदर सारे जो पेजेस हैं उन पेजेस को अपने बफर मेमोरी के अंदर सेव कर लेता है, ठीक है। अपने बफर के अंदर सेव होने के बाद जब वो सारी फाइल्स ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो अपने जो बफर होता है उस बफर के अंदर सारे पेजेस को रीशफल करता है और उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में लाता है, 1 2 3, सिमिलरली 4 5 6 7, इसी तरह 7 तक, ठीक है। वो एक रीशफल करके सारे पेजेस को सीक्वेंस में लाता है, और जब सारे पेजेस सीक्वेंस में आ जाते हैं तब वो फाइल वो आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। डिस्प्ले करता है, फॉरवर्ड करता है, तब वो फाइल आगे जाके फॉरवर्ड करता है। तो ये सीक्वेंसिंग का जो इम्पोर्टेंट काम है वो भी टीसीपी अपने अंदर इंक्लूड करता है, वो टास्क परफॉर्म करता है सीक्वेंसिंग का। एक्नॉलेजमेंट हमने पहले इसके बारे में कनेक्शन ओरिएंटेड के साथ ही हमने डिस्कस की थी कि जो फाइल हम वन डेस्टिनेशन से सेकंड डेस्टिनेशन पे सोर्स से जो फाइल हम सेकंड डेस्टिनेशन पे हम ट्रैवल करवा रहे हैं, तो डेस्टिनेशन जो होता है वहाँ से हमारे पास एक मैसेज आता है कि जो फाइल हम भेज रहे हैं वो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँची है या नहीं, ठीक है। तो उसे हम एक्नॉलेजमेंट कह रहे हैं, तो ठीक है। तो टीसीपी में हमने यही पढ़ा था कि टीसीपी जो है हमें एक्नॉलेज करता है और रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल, जैसे सीक्वेंसिंग में हमने पढ़ा अभी कि सीक्वेंसिंग में हमने क्या पढ़ा कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में ए ने डेटा भेजा, ठीक है। बट बी के पास जो फाइल ट्रैवल हुई वो कैसे हुई, 1 2 5 8 7 6। अब ऐसी फाइल वहाँ पे रिसीव क्यों हुई जबकि हमने इसी सीक्वेंस में भेजा था? तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, मान लीजिए ए ने जो फाइल भेजी वो 1 2 3 एक साथ में 1 2 3 3 फाइलें एक साथ भेज दी, ठीक है। अब 3 फाइलें उसने एक साथ भेज दी और डेस्टिनेशन पे 1 और 2 फाइल ही रिसीव हुई है, ठीक है, सिर्फ 2 फाइलें रिसीव हुई है। तो उसके बाद जो डेस्टिनेशन एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना, तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मुझे 1 और 2 फाइल मिल गई है और जो तीसरी नंबर की फाइल थी वो मेरे पास नहीं मिली है, और उसके पास डायरेक्ट आगे 4th नंबर की फाइल आ गई है, तो 3 नंबर की फाइल मिसिंग हो गई, ठीक है। तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और एक्नॉलेजमेंट के बाद वो वापस रिट्रांसमिट करेगा तीसरे नंबर की फाइल, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब वो भेजेगा तो उसने 3 फाइलें जब यहाँ पे साथ भेजी थी ना, तो उसको एक्नॉलेजमेंट 2 फाइलों की मिली कि फर्स्ट और सेकंड फाइल उसे मिली है, थर्ड फाइल उसे नहीं मिली। तो ए साइड पे टीसीपी क्या करेगा, स्मार्ट होकर वो जो 3 फाइलें भेजी थी तो वो समझ जाएगा कि जो डेस्टिनेशन पे मशीन है या तो उसकी बैंडविड्थ या फिर इंटरनेट उसका स्लो है, तो वो 3 फाइलें एट ए टाइम कैच नहीं कर सकता, इसके लिए वो 2 टाइम एट ए टाइम सिर्फ 2 फाइलें कैच कर सकता है। तो वो नेक्स्ट टाइम जो भेजेगा तो वो 3 4 5 ना करके सिर्फ 4 5 सिर्फ 2 फाइलें भेजेगा ताकि वो ईजिली उसको कैप्चर कर सके। तो वो जो मैकेनिज्म होता है वो होता है फ्लो कंट्रोल, कि 2 मशीन के बीच में अगर बैंडविड्थ मिसमैच हो रही है, ठीक है, या फिर इंटरनेट स्लो है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो जो सेंडर है हमारा वो अगर मल्टीपल फाइल एक साथ भेज रहा है और जो रिसीवर है वो अपने रिसीवर एंड पे सारी फाइल्स को रिसीव नहीं कर पा रहा है, हमें एक्नॉलेजमेंट सिर्फ 2 फाइल या 3 फाइल की भेज रहा है, तो हम हमारा जो सेंडिंग जो विंडो साइज़ है, जो सेंडिंग साइज़ है, उसको भी हम उसके अकॉर्डिंग जो डेस्टिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके छोटा कर देंगे। जहाँ पे हम 3 फाइल भेज रहे थे वहाँ पे हम 2 फाइल भेजेंगे, और 2 फाइल को भी अगर वो रिसीव नहीं कर पा रहा, एक्नॉलेजमेंट हमें एक ही फाइल की भेज रहा है, तो हम उसे 2 फाइल से रिड्यूस करके 1 फाइल सेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लो कंट्रोल हमारा टीसीपी के अंदर काम करता है।
पैकेट रिकवरी सर्विस वही जो हमने अभी पढ़ी कि मान लीजिए जो डेस्टिनेशन पे है वो 1 और 2 फाइल रिसीव हुई है, जबकि यहाँ पे 1, 2 और 3 फाइल सेंड की गई थी, तीसरी नंबर की फ़ाइल हमारे पास रिसीव नहीं हुई है। तो पैकेट रिकवरी सर्विस क्या बोलती है? पैकेट रिकवरी सर्विस बोलती है कि वो जो फाइल हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँची है उसे वापस टीसीपी क्या करता है, रीट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, सिर्फ उन फाइल्स को टीसीपी रीट्रांसमिट कर देता है जो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची। तो ये पैकेट रिकवरी सर्विस भी टीसीपी अपने अंदर इंक्लूड करता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है वो अपने अंदर इंक्लूड करता है। ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं टीसीपी के ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, जो ये सारे फैक्टर्स वो अपने अंदर इंक्लूड करता है ट्रांसमिशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे टीसीपी के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिन्हें भी इस नॉलेज और इन लेक्चर्स की ज़रूरत हो उन तक ये नॉलेज और ये लेक्चर पहुंच सके। और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरे जो लेटेस्ट अपडेट्स रहे वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको आरआर एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स तक पहुंचना है तो आप फेसबुक पे आरआर एजुकेशनल एंड टेक ट्यूटोरियल्स के नाम से पेज फाइंड कर सकते हैं और वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो लेक्चर है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो लेक्चर है उसमें जो टॉपिक्स है वो काफ़ी सारे हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है मेरे ख्याल से 3 से 4 पार्ट्स के अंदर मैं इस लेक्चर को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक, सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे, आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई डाउट है या फिर कोई अदर क्वेरी है तो प्लीज़ फेसबुक पे जाइए, आरआर एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स पेज पे जाइए, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए। कोई सजेशन हो या कोई अदर आपकी क्वेरी हो प्लीज़ मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।